मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? और ये क्लास बेसिकली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद मिलने वाली है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि यूपीएससी के जो अभी रिजल्ट आया है, टॉपर्स के कितने मार्क्स उनके किस किस सेक्शन में रहे हैं। इससे आपको बहुत अंदाज़ा लगेगा कि आपको बेसिकली कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और बड़ा खास दिन है आज का हमारा। और ये दिन जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि आज जो है वो गुरुकुल बैच की शुरुआत हो गई है। बहुत धमाकेदार क्लास से शुरुआत हुई है, और गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनका ओरिएंटेशन क्लास था। आपका बहुत बहुत बधाई हो आज आप सभी की। और एक ज़बरदस्त एनर्जी, ज़बरदस्त सीन, हमारी पूरी फैकल्टी, मेंटर्स की टीम आज मौजूद रही हमारे इस क्लास में। और आज जो एक यूनिफॉर्म में हमारे बच्चे दिखाई पड़े गुरुकुल के, वो एक ज़बरदस्त सीन रहा है गुरुकुल बैच के लिए। और आप भी गुरुकुल बैच का हिस्सा बन सकते हैं, इस महान मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। और बहुत ही एक टफ सेशन रहा। डिसिप्लिन के लिए पूरा ये गुरुकुल बैच जाना जा रहा है, हैबिट फॉर्मेशन के लिए जाना जा रहा है। तो इट्स वंडरफुल बैच। और ये बैच जो है वो आज काफ़ी हमारा जो है लेक्चर लंबा चला, और काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें दिया गया। डेफिनेटली आपको इसमें बहुत ही मज़ा आया होगा। और जो बच्चे गुरुकुल का हिस्सा बने हैं, जो इसका जो है सेटअप का हिस्सा बने हैं, डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो नो डाउट आप भी गुरुकुल बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कि हमारे टॉपर्स के मार्क्स क्या हैं और हम टॉपर्स के मार्क्स से क्या क्या सीख सकते हैं। डेफिनेटली आप इसमें जानना चाहेंगे। जो इशिता किशोर हैं, यूपीएससी टॉपर से लेकर बाकी हमारे जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, उन सभी के साथ आज हम बात करेंगे कि आखिर इनके मार्क्स कैसे रहे और इन्होंने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, राइट। यही कहूंगा कि लड़ाई लड़ने वाला ही विजय प्राप्त करता है। लड़ाई जो लड़ता है वही विजय प्राप्त करता है। दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजा सकता है। यानी अगर आपको जीतना है तो आपको यूपीएससी में उतरना पड़ेगा, आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तो आप सिर्फ तमाशा देखते रहोगे और दूसरों को एडवाइस देते रहोगे। तो आप अगर योद्धा बनोगे तभी इस एग्जाम में जीत पाओगे। यही इस एग्जाम की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 की। जो हमारे टॉप 20 स्टूडेंट हैं, आप भी ये सपना देखते हैं कि आपका टॉप 20 में सिलेक्शन हो। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग ये ड्रीम देखते हैं कि टॉप 20 के अंदर उनका नाम है और देश में इस तरह से उनकी केस स्टडी की जाए, उनके बारे में बताया जाए, लोग उनकी फोटोज शेयर करें। कितने उजांकियन ऐसे हैं जो यहाँ पर टॉप 20 में आने का ड्रीम देखते हैं, ड्रीम रखते हैं, डिटर्मिनेशन उनके अंदर, हौसला है और वो अच्छा करना चाहते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने ऐसे होनहार स्टूडेंट हैं जो टॉप 20 में आना चाहते हैं। अपने नाम के साथ बताएं, टॉप 20 में वो सिलेक्शन चाहते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, जोश के साथ, जितने भी स्टूडेंट हैं जोश के साथ बताएं कि इस तरह से अपनी फोटोज पूरे देश में वो चाहते हैं लोग शेयर करें, इंस्टा पे वायरल हों वो, और उनकी फोटोज वो हीरो के रूप में जाने जाएं। कितने ऐसे जोशीले नौजवान हैं, कितने जोशीले जो हैं हमारे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, जो वाकई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आज की क्लास से उनको सीखने को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि टॉपर्स को कितने अंक मिले, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो मेंस का एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का पेपर जो है, 1750 नंबर मेंस में और 275 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के जो जोड़े जाते हैं। तो ये जो मार्क्स होते हैं वो बेसिकली उसमें ये नंबर देखे जाते हैं। तो यानी लगभग अगर देखा जाए तो 50% के आसपास जो है, 50-51% के आसपास ये रिजल्ट हमारा तैयार होकर सामने आता है। यानी इसमें आपके टॉपर्स निकल आते हैं 50% में। अगर हम देखा जाए तो नियरली 50% मार्क्स में, अगर टोटल नंबर में देखा जाए तो इस तरह से हमारे मार्क्स 50-51% में हमारे टॉपर्स के मार्क्स आ जाते हैं। यानी इस बार जो है, चूंकि एथिक्स का पेपर काफ़ी टफ था मेंस में, तो इस बार मार्क्स थोड़े से औसतन कम रहे हैं। अगर रैंक 1 इशिता किशोर की बात करें तो 1094 मार्क्स आए हुए हैं इनके, 1094 मार्क्स, राइट। तो 1750 प्लस 275 मार्क्स अगर देखा जाए उसमें, तो 1094 नंबर आए हैं। गरिमा लोहिया, अब जरा डिफरेंस देखो कि आंसर राइटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और आपको स्ट्रैटेजी बनाने में आपको मदद मिलेगी कि कहां से आपको मार्क्स लेकर आने हैं।
राइट। अब जरा ध्यान से देखें तो गरिमा लोहिया के मार्क्स 1063 आए हैं, ठीक है, ये नंबर इसको मिले हैं। उमा की अगर हम बात करें रैंक 3 तो 1063, यानी कि सिर्फ 3 मार्क्स का अंतर ओनली, रैंक में 3 मार्क्स का अंतर है। सिर्फ 5 मार्क्स का अंतर है रैंक 4 में, यानी 4 नंबर का 5 मार्क्स का अंतर है। और रैंक चेंज होनी शुरू हो गई, यानी अगर देखा जाए मयूर हजारिका 1 नंबर का डिफरेंस है, केवल 4 और 5 में 1 मार्क्स का डिफरेंस है, 1 मार्क्स का। ये है कट थ्रोट कंपटीशन। आप इतने लंबे सेगमेंट से गुजरते हैं, इतनी मेहनत से होकर गुजरते हैं, और 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स। और मजेदार देखिए कि यहां पर गहना 1054, वसीम राइट, यहां पर अगर हम देखें 1053, 1 मार्क्स का अंतर, 1051, 1045, 1043, 1042, 1 मार्क्स का डिफरेंस है। आप देखिए 1 मार्क्स घटते हुए रैंक कैसे चेंज होती चली जा रही। 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होता है, अगर मेंस का क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम है कि आप इसमें करना है, और यहां 1 नंबर से रैंक बदलती चली जा रही, इतिहास बदलता चला जा रहा, आपकी पोजीशन बदलती चली जा रही है, आपकी चॉइसेस बदलती चली जा रही हैं, ये स्थिति है यहां पर। तो आप कट थ्रोट कंपटीशन का जो है वो अंदाजा लगाइए कि कट थ्रोट कंपटीशन कितना ज्यादा है, कितना गहन है, कितना गंभीर है, राइट। इसको समझिए, 1 मार्क्स का अंतर होता चला जा रहा है। सो दिस इज द फंडामेंटल इन यूपीएससी। आपको इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि लड़ाई 1 मार्क्स की होनी चाहिए, गंभीरता के साथ लड़ाई होनी चाहिए। ये हमारे टॉपर्स के मार्क्स हैं। अब जरा ध्यान से देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है मेंस, 1750 मार्क्स का, जिसमें 4 जीएस के पेपर, ऑप्शनल के 1 और 2 पेपर, एसए का पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्वालिफाइंग होते हैं जिसके नंबर नहीं जोड़े जाते। तो अगर हम बात करें तो 1750 मार्क्स में देखें तो जो, अगर यहां आपने देखा कि जो मेजर इशिता के नंबर 1094 हैं टोटल इंटरव्यू और रिटन मिला के। क्यों मैं बार बार कहता हूं कि मेंस एग्जाम, जो रिटन एग्जामिनेशन है, वो कोर होता है यूपीएससी का, और जो रिटन का पेपर है वो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल मार्क्स के इसके मेंस के मार्क्स का अंतर देखिए, 901 मार्क्स, ठीक है, 901 नंबर टोटल जो है ऑप्शनल मिला के, जीएस मिला के, ये यहां रहा। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज, सारे बच्चे जो भी बिगिनर्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुन ले इसको, कि आपको रिटन एग्जामिनेशन में जो 1750 मार्क्स का सेगमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस करने की नीड है, और ये रिटन है, ये राइटिंग प्रैक्टिस पर है। आप जो पढ़िए उसको लिखना शुरू करिए, उसकी राइटिंग करना शुरू कर दीजिए। इशिता किशोर के केस में अगर आप देखेंगे 901 नंबर रहे हैं 1750 में। बड़े ध्यान से, गंभीरता से एनालिसिस को समझिए। 876 नंबर गरिमा के रहे हैं, उमा के 873, 873 मार्क्स। स्मृति के उमा से ज्यादा मार्क्स हैं रिटन में, ये भी आप ध्यान से, 882 मार्क्स हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस तरह से आप कंपटीशन को फेस करते हैं, किस तरह से चीजों को करते हैं। लेकिन जो रैंक 1 के मार्क्स हैं उसमें एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये हमने लास्ट ईयर जो हमने रैंक 1 के केस में भी देखा था, तो लास्ट ईयर में भी जो रैंक 1 का केस रहा है वो, और इस बार के केस में भी हमने देखा कि जो टॉपर है उसने बाकी के साथ रिटन में ही अपना अंतर तय कर लिया, ये अंतर ही तय कर लिया उसने। तो श्रुति के भी लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर श्रुति के इंटरव्यू में मार्क्स कम थे, लेकिन रिटन में श्रुति ने इतना जबरदस्त हिट मारा था कि वो डिफरेंस क्लियर हो गया। अब वो जो नंबरों का अंतर है ये आप मेंस में क्लियर कर सकते। तो आप जितने भी स्टूडेंट इसको लिख लें कि मेंस एग्जामिनेशन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस का एग्जाम है, खूब जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है और उसको बार बार जो है वो हिट करते जाना है। अगर आपने मेंस में क्लियर कट डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो डेफिनेटली आपके लिए सिलेक्शन पाना आसान हो जाएगा। तो ये आप एक पैटर्न लेके चलिए कि मुझे इतना जो है वो अपना फाइनल 20 में आने के लिए मुझे इतने मार्क्स कवर करने ही पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, और ये सबसे क्रूशियल है। आप मेंस में अगर आपने अच्छा कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू, आपके लिए सेफ जोन तैयार हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं आपको भी बताता हूं। अब हमने ये देखा कि इंटरव्यू में, हमने रिटन एग्जाम में देखा कि किस तरह से मार्क्स ऊपर नीचे रहे, ठीक है, ऊपर नीचे मार्क्स होते रहे, ये देखते जाइए, ठीक है। अब रैंक 7 के मार्क्स रैंक 6 से अच्छे हैं, ये देखिए इसमें रिटन में। तो रिटन बहुत पावर क्रिएट करता है, लेकिन आप इंटरव्यू को भी बड़ी गंभीरता से लेंगे। अब इशिता के मार्क्स की बात करें
तो देखिए 193 मार्क्स आए, बहुत क्लियर कट हुआ, क्योंकि जो मेंस के मार्क्स अच्छे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाता है, लेकिन मेंस के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। 2 और 3 के इंटरव्यू के मार्क्स सेम हैं रैंक में, लेकिन मेंस के मार्क्स के डिफरेंस ने इनको रैंक में डिफरेंस लाके रख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से समझिएगा इसको। और आप मजेदार बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए जो आपको ध्यान देना चाहिए। प्रसन्नजीत कौर के मार्क्स जरा आप ध्यान से देखिए। प्रसन्नजीत कौर के मार्क्स 205 है इंटर में, 205, लेकिन रैंक 11वीं है, मतलब टॉपर से भी ज्यादा इंटरव्यू के मार्क्स हैं। टॉपर के मार्क्स 193 हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि टॉपर के मार्क्स 193 हैं और 11th रैंक के मार्क 205 है, 205वीं है। लेकिन रैंक में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझने की कोशिश करना है इसको ध्यान से जो बता रहा हूं। क्यों मैं कहता हूं कि मेंस पे आपको बहुत ध्यान देना है, जरा यहां देखो कि इसके मेंस के मार्क इशिता के 901 है और प्रसन्नजीत के मार्क्स 837 है। क्लियर डिफरेंस देखिए। तो इंटरमेंस ने कवर अप करने की कोशिश भी की, लेकिन जो मेंस के मार्क्स हैं वो डिफरेंस आपको दिखाइए कि इशिता के इंटरव्यू के मार्क्स, क्योंकि इंटरव्यू बहुत फ्लक्चुएट करता है, ये कोई जरूरी नहीं कि आप जो है रिटर्न में बहुत अच्छा करें तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा। आपको देखिए, यही मैं आपको बताने, यही जो है श्रुति शर्मा के साथ भी हुआ लास्ट ईयर की टॉपर के साथ, ये आप समझने की कोशिश करिए कि इंटरव्यू में बहुत से फैक्टर काम करते हैं। तो आपका लक भी चल रहा होता है, पैनल कौन सा, बोर्ड कौन सा है, ये भी बहुत मैटर करता है, वो दिन आपका कैसा है, ये भी क्वेश्चन कौन सा आ गया, आप शायद वही नहीं जानते थे। तो ये बहुत से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली यहां पर जो सेगमेंट है वो ये है कि यहां पर अगर आपने राइटिंग में अपने मार्क्स जो आपके हाथ में है वो आपने पकड़ लिया, तो आप अंतर देखिए कि इशिता ने रिटर्न में प्रसन्नजीत से ज्यादा मार्क्स लिए, प्रसन्नजीत ने इंटरव्यू में इशिता से ज्यादा मार्क्स लिए, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट जोड़ा गया, क्योंकि जो रिटर्न होता है वो बड़े स्पैन में होता है, क्लियर कट अंतर आ गया, क्लियर कट अंतर आ गया और इतिहास बना दिया। इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोग मिलने जा रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं, चीफ मिनिस्टर का फोन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मैटर है वो बहुत ही जबरदस्त है, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से यूपीएससी आपको बताता है कि किस रूप में आपको तैयारी करनी है। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अभी मान लो तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनाए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, स्ट्रैटेजी, और अपनी स्ट्रैटेजी अपने टाइम टेबल में वो मोस्टली फोकस करें कि आंसर राइटिंग उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, ये वो ध्यान से लेके चलें। आंसर राइटिंग रिवीजन करने के साथ साथ अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का भी तरीका होना चाहिए। सिलेबस को पूरा करें, ध्यान से सिलेबस के हर पार्ट को पढ़ने की कोशिश करें और उस पर खुद से डायमेंशन बनाएं, खुद से कि ये टॉपिक है मेरा, सिलेबस को पूरी तरह से समझें और उस पर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन क्रिएट करें। अगर आप रैंक 14 को सुना होगा तो उसने कहा कि मैं खाली रिफिल गिनती थी, मतलब मैंने आज ये इतनी राइटिंग की कि मैंने रिफिल खाली कर दी, मैं मोटिवेशन के लिए उसको काउंट करके रखती थी। तो उन्होंने कहा कि मॉक मॉक मॉक, दो चीजें, प्रीलिम्स के लिए ढेर सारी टेस्ट सीरीज करें, प्रीलिम्स अगर क्रैक करना है खूब टेस्ट सीरीज लगाएं, और मेंस के लिए आप खूब आंसर राइटिंग करें। आप बोलने की बजाय लिखने की आदत डालें अगर आपको सक्सेस पानी है तो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करके रख सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो नो डाउट आपको कोई इसमें जो है रोक नहीं पाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, ये हमारा सक्सेस मंत्रा होना चाहिए, और इस तरह से अगर हम चलते हैं तो नोबडी कैन स्टॉप अस। हमें कोई भी जो है वो सेगमेंट है तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट। अब यहां पर देखिए, जैसे इस साल रैंक 5 मयूर हजारिका और रैंक 6 गहना नव्य, दोनों को ही 1054 नंबर मिले, दोनों को, ठीक है। संयोग की बात है, दोनों के रिटन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट दोनों के मार्क्स भी सेम है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 6 ऊपर नीचे कर दिया, डजंट मैटर, वो यूपीएससी के हाथ में कि क्या उसने क्राइटेरिया रखा, बट मार्क्स दोनों के सेम है, दोनों को। अब जैसे मयूर से मेरी बातचीत हुई थी आईएएस वेदोजांग सर के चैनल पे, तो इसको आईएफएस लेना है तो सर्विस क्लैश भी नहीं है, इसको आईएएस लेना है। मयूर का डेड श्योर है कि भाई मुझे फॉरेन सर्विसेज को करना है, जैसे किसी ने पूछा, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, मयूर ने आईएफएस को ऑप्ट किया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और इसने क्लियरली आईएएस को ऑप्ट कर लिया, तो दोनों के सर्विस में क्लैशेस नहीं है, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं उनके जो सिलेक्शन होंगे, प्रीलिम्स एग्जाम की स्ट्रेटजी आप बिल्कुल क्लियर करके चलिए,
मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी क्लियर करके चलिए, और इंटरव्यू की जो है वो तैयारी बिल्कुल क्लियर। आपको हर स्टेज पर बहुत फोकस रहने की जरूरत है, बहुत डिसिप्लिन रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टिफ कंपटीशन प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो आपने जितने भी आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे इंटरव्यू देखा, उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब लगाइए। अभी मैंने क्या देखा कि मेंस में डेली प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, और जब भी वक्त मिले बोलने की, बात करने की प्रैक्टिस करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो ये क्रैक कोड रहा यूपीएससी का, किस तरह से हमें क्रैक करना है, किस तरह से हमारे फंडामेंटल यहां पर काम कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम किस तरह से अपना जो है सक्सेस लेकर चल सकते हैं, क्या चीज हम कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग भी गुरुकुल का ये हिस्सा बनना चाहते हैं, इस खूबसूरत क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं। तो अगर आप नोएडा आना चाहें तो गुरुकुल में आ सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते, मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12वीं पास हो गए, तो उनके लिए एक आफ्टर 12th बैच शुरू हो रहा है 15 जून से, कॉन्सेप्टर बैच। और कॉन्सेप्टर बैच की सबसे खास बात है वो ये है कि यहां पर आपको बेसिकली हर महीने 5,000 रुपया देना है 14 महीने तक, और ईएमआई पे एडमिशन है, और 2 लेवल में, यानी 2 साल तक ये क्लास चलती रहेगी ऑनलाइन की, लेवल 1 एंड लेवल 2। इस तरह से आप अपना पूरा हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करते हैं कॉन्सेप्टर बैच के साथ, और आप अपने कॉलेज के साथ ये पढ़ाई कर सकते हैं, राइट, बहुत आसानी से ऑनलाइन मीडियम में कहीं भी बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और धीरे धीरे जो आपकी तैयारी है वो होती चली जाए, क्योंकि इस तैयारी में बहुत समय लगता है, आपको खुद को परिवर्तित करने में अच्छा खासा समय निकल आता है। यहाँ जो फॉर्म दिए जा रहे हैं उसको भी आप भर सकते हैं, दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और जो आज का क्लास रही गुरुकुल की, वन ऑफ द बेस्ट क्लास रही है। बच्चों को बहुत कुछ ऐसा दिया गया जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये चीजें हम जानते ही नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा, इतना माइन्यूट डिटेल की, कितना पानी पीना है, कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब उन्होंने कहा कि आज तक कभी कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज नहीं हुई। तो हमने कहा ये गुरुकुल है, ये परिवार है, और वहां पर जो है जबरदस्त तरीके से एक बहुत जबरदस्त इनपुट आया। तो स्वागत करेंगे, आप भी इस यूनिफॉर्म का, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, गुरुकुल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो नो डाउट, और स्वागत करता हूं। अभी भी आप सोमवार तक आ सकते हैं, क्योंकि अभी ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये परिवार हमारा और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि टीचर्स की टीम और मेंटर्स की टीम अलग अलग है, और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना है, बहुत डिसिप्लिन से होकर गुजरना है। हर चीज़ इसमें ध्यान से कवर की जा रही है, एनसीईआरटीज़ कवर की जा रही हैं, फिर क्लास में मेंटर्स के पढ़ने का अलग है, प्री का मेंस अलग इसमें पढ़ाया जा रहा है, उसके लेक्चर प्लान अलग हैं, फिर टीचर्स का जो हिंदू या न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग, टेस्ट पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, घर पर दिए जाने वाला होमवर्क, डिसिप्लिन, हेल्थ प्लान, ये सब कुछ इसके अंदर, ये कंप्लीट पैकेज है जो आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। इसीलिए स्टूडेंट इसके साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं, नो डाउट। तो अगर आप भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आ सकते हैं, या ऑनलाइन कॉन्सेप्टर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्वागत करता हूं, गुरुकुल में आज ये प्रारंभ हो चुका है। वी हैव 3 days टू गो, और मंडे से हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो शुरू हो जाएगा, और यहीं से आपकी जो है वो पढ़ाई आगे बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इंक्वायरी करते रहिए, अगर जानकारी आप पाना चाहते हैं तो और पा सकते हैं। और टॉपर्स के नंबर से समझिए कि आप अगर घर से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग पे आपको बहुत स्पेशल फोकस करके चलना है, बहुत ध्यान से उसको पढ़ाई करनी है। और टॉपर्स ने बता दिया, हमेशा से मैं कहता हूं कि मेंस जो है जिसके कंट्रोल में है, जीएस और ऑप्शनल दोनों, वो बहुत आसानी से यूपीएससी क्रैक कर जाएगा, चाहे इंटरव्यू में मार्क्स ऊपर नीचे हों। तो रैंक 1 और रैंक 11 ने सेम चीज, ये सेम पैटर्न आपको दिखा दिया है। और आप लोग अगर एमएपी की क्लास कर रहे हैं, मेन चैनल पे एमएपी मेंस आंसर प्रैक्टिस की क्लास चल रही है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे भी है, तो वो क्लास जाकर करिए और उससे सीखिए, राइट। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो जुड़ेंगे, इसके साथ पढ़ाई करेंगे और सक्सेस होकर निकलेंगे। और जो भी गुरुकुल बैच में आना चाहते हैं वो गुरुकुल बैच का हिस्सा बन सकते हैं, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, इन स्टूडेंट के साथ बढ़ सकते हैं, और एक जो पर्सनल मेंटरशिप है उसका आप फायदा उठा सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो स्वागत करूंगा आप सभी का गुरुकुल बैच में। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच। सो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच, और आप लोग अभी भी जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच जाएं। धन्यवाद।